इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह भी हुआ कि मैहर के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने विधायकी और बीजेपी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति जल्द बनेगी। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस में जा सकते हैं। त्रिपाठी को लेकर यह बातें कही जा रही है। नारायण त्रिपाठी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकर आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? बिंद का पुनर्निर्माण कराना, बिंद के बाल बच्चों को बेहतर भविष्य बनाना, बिंद में राम राज्य की स्थापना करना। और राजनीति का मेरा पहला उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का बिंद क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में तो जा ही रही है, बिंद क्षेत्र में या जो बिंद का हमारा शेड्यूल और रीवा संभाग की 30 सीट है, उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य चुनाव जीत के ना आए, ये पहला हमारा संकल्प है। आपकी विंध्य पार्टी क्या चुनाव मैदान में नजर आएगी? इस विषय में फिर बोला कि मैहर में जाने के बाद ही तय कर पाऊंगा, इसलिए कि मैहर के बिना मैं कुछ फैसला कर नहीं पाऊंगा। 16 को जाऊंगा, 16 की शाम को वहां जाने के बाद जो जो सवाल करेंगे, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और नारायण त्रिपाठी के भाजपा छोड़ने पर कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा। उनका कहना है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा। उनका तो यह भी दावा है कि अभी कई और नेता भाजपा छोड़ देंगे। हालांकि नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर वो कुछ बचते नजर आए। समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार शेष है, वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है। जो भी स्वाभिमानी हैं, इज्जतदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उसमें आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी भी एक हैं, और अभी आगे आगे देखिए और कितने निकलते हैं। इधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो विधि प्रकोष्ठ के सिपाही हैं, वो चुनावी रैलियों पर नजर जमाए बैठे हैं। इसी के तहत बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में आयोग ने शिकायत दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल 12 अक्टूबर को मंडला पहुंची हुई थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 500 से 1500 रुपए तक बच्चों को दिए जाएंगे। 1 करोड़ विद्यार्थियों के मुफ्त पढ़ने का भी मंच से ऐलान किया। इस बयान को की शिकायत विधि प्रकोष्ठ ने, भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग दिल्ली तक पहुंचाया है। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने को हैं, और जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और जन प्रतिनिधित्व कानून जो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इस कानून के अंतर्गत क्लियर कट कहा गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हो तो कोई किसी भी प्रकार की इसमें की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो रुपए बांटने से संबंधित हो। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणाएं हैं, और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को, निर्वाचन सदन में, और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। और अब खबर शिवपुरी से, जहां पिछोर से बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। आपराधिक मामलों को लेकर शिकायत की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर एक रिपोर्ट तलब की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर को भी पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। प्रीतम के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित होने का खतरा उन पर मंडराने लगा है। पिछोर सीट से आते हैं ओबीसी का बड़ा चेहरा, नाराज हो गए थे, सवर्णों को लेकर गलत बयानी की, पार्टी ने निकाल दिया। इसके बाद फिर पार्टी ने वापस भी ले लिया। जब पार्टी से निकाले गए, सभा कर रहे थे, उसमें उमा भारती शामिल हुई। तभी यह माना जा रहा था कि प्रीतम लोधी की वापसी तय है। फिर वापस पार्टी में भी आ गए। अब आपराधिक मामलों को लेकर पेंच फंस सकता है।
अहम खबर, प्रशासनिक खबर। जबलपुर और भिंड में नए एसपी, नई जिम्मेदारियां बदली गई हैं। आदित्य प्रताप सिंह नए एसपी बने हैं और भिंड में असित यादव को एसपी बनाया गया। चुनाव आयोग ने दोनों जिलों को के एसपी हटा दिए थे। कांग्रेस की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कार्रवाई की और अब इससे जुड़ा जो अपडेट है, जबलपुर और भिंड नए एसपी मिल गए हैं। आदित्य प्रताप सिंह को जबलपुर की जिम्मेदारी मिली है, भिंड संभालेंगे असित यादव। बड़ा प्रशासनिक अपडेट, जबलपुर भिंड में तब्दीली। जबलपुर और भिंड में एसपी बदले गए, भिंड संभालेंगे असित यादव, जबलपुर की जिम्मेदारी आदित्य प्रताप सिंह को। और अब आपको रतलाम का एक बड़ा अपडेट दे दें। रतलाम आपको याद होगा, जहां से जयपुर ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम यहां पर फिर से पहुंची है। आरोपियों के परिजनों और करीबियों से पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको याद दिला दें, 7 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में चेकिंग हो रही थी, संदिग्ध पाउडर मिला। दरअसल बाद में पता चला कि यह तो जयपुर को दहलाने की साजिश थी। एनआईए इसी मामले की पड़ताल कर रही है और अब आरोपियों के करीबियों से भी पूछताछ होगी। और अब खबर रतलाम से, जहां कार में आग लग गई। अच्छी बात यह कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बीमा हॉस्पिटल के पास की यह घटना है। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बीमा हॉस्पिटल के पास गाड़ी में आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग भड़कती चली गई। अच्छी बात यह कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग की वजह साफ नहीं हो पाई है। स्टेशन रोड का यह पूरा मामला है। रतलाम की ये तस्वीरें, रतलाम के स्टेशन रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इस बड़ी गाड़ी में, एसयूवी ये गाड़ी है, और इसमें आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। इधर सिवनी में पिछले 3 साल से लगातार आ रहे भूकंप के बाद सिवनी शहर भूकंप का बड़ा केंद्र बन गया है। 3 साल में सिवनी में 37 बार भूकंप आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से आ रहे भूकंप के झटकों के बाद जिला प्रशासन के प्रयासों से सिवनी पहुंचे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के दल ने इलाके का सर्वे किया। सर्वे के बाद इसका कहना है, इस टीम का कहना है कि भूगर्भीय हलचल की वजह से सिवनी में भूकंप आ रहे हैं। भविष्य में लगातार सिवनी में भूकंप आते रहेंगे। फिलहाल 4 सिस्मोग्राफ यहां लगाए गए हैं। भूकंप की घटनाओं की मॉनिटरिंग होगी। वैज्ञानिकों ने शहरवासियों को आगाह किया है कि अब वहां पर जो निर्माण हो वो भूकंप रोधी हो। भूकंप केंद्र वेधशाला लगाया गया है, जिसकी डेटा कंटिन्यूअस 24.7 हमारे दिल्ली केंद्र को जा रही है कि सिवनी के क्षेत्र के आसपास दरारें हैं, ऊर्जा के माध्यम से रिलीज करती है और रीएडजस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी भूकंप की घटनाएं यहाँ पर देखी गई। पिछले 3-4 साल में हमने जो स्टडी किया, ये पता चला कि टोटल 37 भूकंप यहाँ आ चुके हैं। पब्लिक को ये बताना है कि पब्लिक को छोटे झटके आते रहेंगे। आपको क्या बताना है कि इंजीनियरिंग डिजाइन जो एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो समय समय पर गांव में, शहरों में जानकारी देती रहती कि हमें अर्थक्वेक के समय, अर्थक्वेक के पहले क्या करना चाहिए। तो हमें अच्छी तरह से इंजीनियरिंग डिजाइन बिल्डिंग को बनाना चाहिए और बीएसआई को कोड को फॉलो करना चाहिए। ग्वालियर में पुलिस वाले का घर भी चोरों से महफूज नहीं। बेहोशी की दवा स्प्रे कर चोरों ने लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ग्वालियर के शीलनगर की पूरी घटना है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कर्मचारी है, उसके यहाँ पर इस प्रकार की चोरी हुई है और उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब करके
हाँ इस पर स्प्रे कर यूज किया गया है। इधर खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में उनके फैंस यहां पर पहुंचे, उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया। ये सबसे ज्यादा फेवरेट था किशोर कुमार का। वहीं उनके प्रशंसकों ने सुरों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई में भी उनके प्रशंसक आए, मुंबई से भी उनके प्रशंसक आए और एक तरह से मेला लग गया। एक प्रशंसक ने किशोर दा के नाम एक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन भी किशोर दा की समाधि के पर किया गया। आपको बता दें, किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार हर साल राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित करती है। इस बार ये सम्मान एक्टर धर्मेंद्र को दिया जाने वाला था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते खंडवा में होने वाला ये सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। और अब तेज रफ्तार, तेज तरीके से आपको पूरा अपडेट दे देते हैं 25 सेकंड में खबर के जरिए। एमपी में बीजेपी नेता करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम मोदी और शाह संभालेंगे मोर्चा। बीजेपी की बैठक में बनी रणनीति, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश। चुनाव से पहले विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, विधायक पद और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। त्रिपाठी के बीजेपी से इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता के मिश्रा, कहा कोई भी स्वाभिमानी नेता बीजेपी में नहीं रहेगा, अभी कई और नेता छोड़ेंगे बीजेपी। सागर में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद सिंह तोमर ने दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने से चल रहे थे नाराज। तो लगातार बैठकों के सिलसिले और ये लगातार चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। पवन जी, कई राज्य आप लगातार घूम रहे होंगे। हाँ, लेकिन रथ यात्रा पहली बार कर रहा हूँ। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं आया। नकल कर रहे हैं हमारी कर्नाटक वाली। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव होने जा रहे हैं, कौन से बड़े मुद्दे होंगे आप लोगों को लग रहा है? हम तो अपना बही खाता खोलकर बैठे हुए कि आइए देख लीजिए, ये कहा था, इससे बढ़कर किया कम नहीं।